हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एनटीएससी के अपने जो मेजर टेस्ट 3 के जो क्वेश्चंस है 48 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, जो कि कल मैंने लास्ट में वीडियो में करवा भी दिया था। उसके बाद फिर से इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इसको देखा नहीं, किसी ने देखा हो तो हो सकता है कोई डाउटफुल भी हो, तो एक बार ध्यान दीजिए। फर्स्ट ए इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द नंबर 1 to 100। ए कोई भी नंबर है वो 1 to 100 में से चूज किया जा रहा है। एंड बी इज चोजन एट द रैंडम फ्रॉम द सेम कलेक्शन। ये कह रहा है ए के बाद फिर बी को चूज किया जा रहा है और इन्हीं सेम नंबर कलेक्शन में से 1 to 100 में से। The probability that the integer 3 raised to the power a plus 7 raised to the power b has a unit digit 8। ये कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या हो हमारे पास 8 हो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 3 रेज टू दी पावर ए प्लस 7 रेज टू दी पावर बी हैज़ यूनिट डिजिट 8। कब हो सकता है? इफ़ 9 + 9। फर्स्ट केस ये बनेगा भाई। इफ़ सेकंड केस बनेगा 1 + 7। और थर्ड जो केस बनेगा वो 7 + में 1 बनेगा। ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, किस लिए लिखा गया है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दे सकते हो भाई। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या लाएगा ये, कि आपके पास 3 रेज टू दी पावर आप सोल्व करते हो। आप लोग अच्छे से याद होगा आपको कि इसकी साइक्लिसिटी 4 है। 3 रेज टू दी पावर 1 3 है, 3 रेज टू दी पावर 2 9 है, 3 रेज टू दी पावर 3 है वो 27 है, 3 रेज टू दी पावर 4 है वो 81 है। क्लियर है? तो 3 की पावर में आप लोग 1 to 100 कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। 1 to 100 अगर आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्लियर है, या तो आपके पास 3 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा या 1 आएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें यहाँ पे जो यूनिट डिजिट जिसकी हेल्प से 8 बन सकता है, उसमें हमें ज़रूरत 9 7 और 1 हो सकता है भाई। देखिए मैंने इधर ये सारे के सारे क्या लिखे गए हैं, ये 3 की पावर के लिखे गए हैं, 9 1 7, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट ऐसे ही इसके साथ अगर 7 को लेते हैं तो 7 रेज टू दी पावर 1 7 होता है, 7 रेज टू दी पावर 2 49 है, 7 रेज टू दी पावर 3 लोगे तो आपके पास ये बनता है कितना, 343, मतलब लास्ट में 3 आना है। और 7 रेज टू दी पावर 4 लोगे तो लास्ट में 1 आना है। तो यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हो कि आपके पास 1 है, 3 है, 9 है, 7 है, लेकिन 3 + 3 लेने से तो हमारे पास कहीं पे 8 नहीं बन रहा भाई। 3 + 3 लेने से कहीं भी 8 नहीं बन रहा, तो 8 तो बन सकता है, तो 1 9 और 7 की हेल्प से है, इसलिए ये 3 केस बने हैं। शायद क्लियर हो गए होंगे आप। उसके बाद आपको पता है कि साइक्लिसिटी है वो आपके पास यहाँ पे 4 है, 3 की साइक्लिसिटी है वो भी 4 है, 7 की साइक्लिसिटी है वो भी 4 है। तो क्लियर कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके एंड में 9 आ जाएगा जो 3 की पावर में होंगे। तो टोटल 100 नंबर है, साइक्लिसिटी अगर 4 है तो 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे पॉसिबल 25 नंबर्स होंगे। एक ही वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 25 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा, यूनिट डिजिट है वो 9 आएगा 3 की पावर में। ऐसे ही जब साइक्लिसिटी 4 इसकी सेम है तो 25 यहाँ से आ गए भाई। तो यहाँ से जो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनेगा 9 + 9 वाले से, वो बनेगा 25 × 25। ऐसे ही अपने पास अगर मैं इस सेकंड केस पे जाता हूँ तो सेकंड जो केस है हमारा ये कहता है कि इसका यूनिट डिजिट है 1 है और 7 है भाई। अगर 3 वाले में 1 जाते हो तो सेम वही साइक्लिसिटी 4 है आपके पास, तो 100 में से तो 25 ही बनेगा, इसकी भी 4 है 25 बनेगा। ऐसा ही अपने पास यहाँ पे बनेगा भाई। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है वो आपके पास कहलाएंगे क्या भाई, 25 × 25 प्लस। तो आप ये 3 टाइम्स ऑफ 25 × 25 कहलाएगा। उसके बाद टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम देखो, ए है उसको भी 100 में से लिया गया तो 100 हो गया, बी को भी 100 में से लिया गया तो 100 हो गया,
तो ये आपके पास बन गया 100 इंटू 100 आ गया। यहाँ से आपके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। 3 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। 25 से डिवाइड कर दिया तो ये आप लोगों के पास बन गया 3/16। तो आपका जो बी का ऑप्शन है वो आपके लिए यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भाई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखने का है, थोड़ा सा आपके लेवल से अप क्वेश्चन है, तो भाई प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। इफ m इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर माइनस n वेयर n इज एन इंटीजर देन m स्क्वेयर माइनस 2m इज डिविजिबल बाई, ऑप्शन गिवन है 20, 24, 30 और 16। तो सबसे पहले आपके पास जब इंटीजर्स की बात कर रहा है, आप लोग अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 लेते हो तो आपके पास m की वैल्यू भी 0 आ जाती है, और m की वैल्यू 0 आएगी तो m स्क्वेयर माइनस 2m है वो भी 0 आ जाएगा। अब 0 तो सभी से डिविजिबल है, सभी ऑप्शन करेक्ट है भाई इसके लिए। नेक्स्ट अगर आप लोग n की वैल्यू 1 लेते हो तो m की वैल्यू है वो 0 आती है भाई, n की वैल्यू 1 रख के देख लो 0 आएगी, और जब m की 0 आ गई तो m स्क्वेयर माइनस 2m है 0 आ गए, यहाँ भी सारे ऑप्शन ओपन है। अगर आप लोग n की वैल्यू 2 लेते हो तो देन m इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू 2 लेने से 4 माइनस में 2, 4 माइनस 2 बनेगा, और 2 बनेगा तो m स्क्वेयर माइनस 2m क्या होगा, 4 माइनस 4 0 हो गया भाई, यहाँ भी सभी ऑप्शन वैलिड है। नेक्स्ट n की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिए, n की वैल्यू 3 रखने से 9 माइनस में 3 कितना बना, 6 बना भाई। जब m की वैल्यू 6 आ चुकी है तो m स्क्वेयर माइनस 2m क्या होगा, 6 का स्क्वेयर करोगे तो 36 बनेगा, माइनस 12 बनेगा, किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल आ गया। हमें यहीं से आंसर मिल गया हमारा। इससे आगे चाहिए और कितने भी नंबर्स बनेंगे, जब 24 से अगर वो डिविजिबल है तो वो ना 20 से बनेगा, ना 30 से, ना 16 से, क्योंकि इससे आगे वाले नंबर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए एक और ट्राई करवाता हूँ, n की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो m की वैल्यू क्या आई, ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 12 आ गई भाई। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 2m क्या कहलाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 12 24 हो गया, तो ये बना 144 माइनस में 24 इज इक्वल्स टू 120 बन गया। अब 120 है तो ये आप देख सकते हैं ये 20 से भी डिविजिबल है, ये 30 से भी डिविजिबल है भाई, है या नहीं। और अगर ऐसा है तो इसके बाद हम लोग ध्यान दें तो 24 से भी डिविजिबल है। तो जब ये नंबर ओनली 24 से है तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चाहे आगे कितने सभी से डिवाइड हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कह रहा है कि m स्क्वेयर माइनस 2m किससे डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो m स्क्वेयर माइनस 2m इज डिविजिबल बाई 24। तो यहाँ बी का जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आप आगे चाहे कितनी वैल्यूज और पुट करते जाओ, n की वैल्यू 4 5 6 7 पॉजिटिव नेगेटिव आप कितनी वैल्यू पुट करते जाओ 24 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, या तो रिजल्ट आपका 0 आएगा या फिर 24 से डिविजिबल आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 50 है भाई हमारे पास। 50 वाले में x गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 बाई 2 है, एंड y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, देन y सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस को हमें बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, यह हमारे पास मेन है, x की वैल्यू गिवन है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू गिवन है भाई, x की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू का मतलब है कि y तो एक्स क्यूब है भाई, y फाइंड करने का मतलब यहाँ पे है y तो आपका क्या है, एक्स क्यूब है। तो आप लोग यहाँ से y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब फाइंड करोगे तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 का होल क्यूब कर देंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन में 8 इंटू 3 प्लस 5 का क्यूब करने जा रहे हो आप लोग। जब इसका क्यूब करोगे तो आपके पास 3 का क्यूब 27 बनेगा, 5
√5 का क्यूब करोगे तो 5√5 आ जाएगा हमारे पास, प्लस में 3a² 3a² करोगे तो 27√5 आ जाएगा, प्लस 3ab² करोगे तो आपके पास यहाँ पे 45 आ जाएगा भाई। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास यहाँ पे बना आपका y इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 27 प्लस में 45। 27 को 45 में ऐड कर दो 72 बन जाएगा हमारे पास, और प्लस में 27 प्लस में 5 है तो 32√5 बन गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास 8 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, और 8 डिवाइड में भी है। 8 कॉमन ले लो तो ये 9 प्लस में 4√5 आ गया हमारे पास। 8 से 8 डिवाइड हो गया, 9 प्लस 4√5 वाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि वाई की वैल्यू ये हम लोग पुट कर दें और ये इनमें से जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो आंसर है हमारा, या फिर इनमें से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर ले, और y की वैल्यू अगर 9 प्लस 4√5 जिसमें भी आ गई उसी का ये सॉल्यूशन है। तो ऐसा करने के लिए आप लोग एक बात का ध्यान तो रख सकते हो कि आपके पास 9 प्लस का जब आ सकता है जब आपका b है वो माइनस का हो। अब b माइनस का यहाँ दो ही केस में बनता है, या तो a में बन रहा है या c में बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बी और डी ऑप्शन को तो ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। बी और डी ऑप्शन है वो तो हमारे पास यहीं पे रिजेक्ट हो गए, बी और डी को यहाँ पे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर हमें देखना है तो हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है कौन कौन सा भाई, या तो ऑप्शन आपका ए का या फिर सी का, इन दोनों में से एक हो सकता है। मैंने यहाँ पे ए ऑप्शन है उसको ले लिया। एक ही इक्वेशन है y² माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y फाइंड करोगे, ध्यान दीजिए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, प्लस माइनस √b², b² करोगे तो प्लस का 324 हो गया, माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो गया, अपॉन में 2a 2 इंटू 1 2 आ गया। क्या बना 18 प्लस माइनस √320 डिवाइड बाई 2 आ गया हमारे पास। अब 320 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर आप ध्यान दे सकते हो, ये आपके पास आ सकता है भाई क्या 8√5, 18 प्लस माइनस 8√5 अपॉन 2। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा भाई, क्योंकि इसको 64 इंटू 5 लिख सकते हैं हम लोग। अब न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लो, आप 2 को कॉमन ले लोगे तो आपके पास बना 9 प्लस माइनस 4√5। तो क्या क्या आंसर आ गए, y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4√5 और y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4√5। हमारे पास जो y की वैल्यू आई थी वो आ चुकी है भाई, आ चुकी है। तो क्लियर है कि इसका ए ऑप्शन है वही क्या है, करेक्ट है। अगर भाई जी इससे ये वैल्यू नहीं आती थी, इससे सी वाले से आती है हमारे पास, क्योंकि इसमें जब b माइनस का ही नहीं है तो इनमें तो 9 माइनस का बनेगा भाई, इसमें तो 8 ही है, 9 भी नहीं बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई खास मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। इट इज नोन दैट एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c इंटू s माइनस d, वेयर a b c d आर द साइड्स एंड s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 2। If a circle can be also inscribed in cyclic quadrilateral, then the area of this quadrilateral, ये कह रहा है आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है तो भाई आउटसाइड से उसका सरकम सर्कल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सरकमस्क्राइब्ड द सर्कल, उसके इनसाइड में भी सर्कल बना हुआ है भाई। ये हमने कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले ली और इंस्क्राइब्ड द सर्कल, ये सर्कल ले लिया भाई। इसकी कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। साइक्लिक है तो एक इसके वर्टेक्स से भी सर्कल जा रहा है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल इसी की ज़रूरत। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आपने सर्कल के चैप्टर में थ्योरम की होगी, और थ्योरम वाले टॉपिक पे हमने काम किया हुआ है। और वो क्या किया हुआ है भाई आपके पास कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अंदर सर्कल बना हुआ है तो उसकी अपोजिट साइड्स का जो सम है वो हमारे पास इक्वल होता है। तो इससे अपोजिट साइड क्या मिली, a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस डी मिल गया भाई।
ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस डी बन गया, जो आपने सर्कल के टॉपिक में थ्योरम की हुई है, क्वेश्चन को प्रूव किया हुआ है। ये टेंजेंट्स इक्वल हो के इनको हमने ऐड किया था, उसके बाद ये रिजल्ट बनता है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। आपका एस का जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 2 है। अब मैं ए प्लस सी को बी प्लस डी लिख सकता हूँ, या बी प्लस डी को ए प्लस सी लिख सकता हूँ। मैंने ए प्लस सी को अगर बी प्लस डी लिख दिया तो ये ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी हो गया, अपॉन में 2 है। किसके इक्वल आ गया भाई, बी प्लस डी के आ गए। बी प्लस डी आपका किसके इक्वल है, ए प्लस सी के है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एस है, सेमी पेरीमीटर है, वो ए बी प्लस डी भी ले सकते हैं और ए प्लस ए सी भी ले सकते हैं। तो आपके पास एरिया का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के पास है बेटा, रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। तो जहाँ जहाँ आपके पास एस है, इस एस के प्लेस पे ज़रूरत है वहाँ बी प्लस डी ले सकते हैं, ज़रूरत है वहाँ ए प्लस सी ले सकते हैं। तो क्या करोगे, ध्यान दीजिए, ए है तो ए प्लस सी को लीजिए भाई, ए प्लस सी माइनस ए। बी है तो एस को बी प्लस डी लीजिए, माइनस में बी आ गया। सी है तो सी वाला लीजिए, ए प्लस सी माइनस सी आ गया। डी है तो डी वाला लीजिए, बी प्लस डी माइनस में डी आ गया भाई। ऐसा करने से देखिए, फर्स्ट में ए कैंसिल, सेकंड में बी कैंसिल, थर्ड में सी कैंसिल, फोर्थ में डी कैंसिल। क्या बचा आपके पास रूट के अंदर, फर्स्ट में सी है, सेकंड वाले से डी आ गया, थर्ड वाले से ए आ गया और फोर्थ वाले से बी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ ए बी सी डी हो गया भाई। तो रूट ऑफ ए बी सी डी है वो आपका ऑप्शन बी है, वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। यहाँ से अगर आगे आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर तो जब भी ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट आपको सीखने के लिए यहाँ से आपको 2 रिजल्ट मिल गए भाई। एक तो ये मिल गया एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, और एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। सेकेंड जो मेन रिजल्ट हमें मिल गया वो ये मिल गया, अगर उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर भी सर्कल उसकी साइड्स को टच करते हुए बना हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका एरिया है वो प्रोडक्ट ऑफ 4 साइड के स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। उन 4 साइड्स के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल बन जाएगा। तो ये डबल रिजल्ट आपके काम आएंगे, इनको आप नोट कर लेना और अच्छे से याद रखना भाई। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 52। बिल्कुल इजी है, इससे आसान और कुछ हो भी नहीं सकता। इफ tan a प्लस secant a इज इक्वल्स टू 2, a लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ cos a लाई बिटवीन, इनमें से ऑप्शन पूछ रहा है। tan और secant में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, secant a प्लस tan a, मैंने secant को आगे लिख दिया, इज इक्वल्स टू 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी होती है भाई। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये सीकेंट ए माइनस में टेन ए हो जाएगा, और इंटू में हमारे पास सीकेंट ए प्लस में टेन ए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। अब सीकेंट ए प्लस टेन ए तो आपका 2 के इक्वल है भाई, यहाँ 2 पुट कर दोगे, 2 पुट कर दिया तो सीकेंट ए माइनस में टेन ए है वो हमारे पास 1 अपॉन में 2 बन गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ एडजस्ट करोगे तो ये बन गया सीकेंट ए माइनस टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 है। आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो भाई। ऐड करते ही आपका टेन ए से टेन ए कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सीकेंट ए इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इट मीन्स सीकेंट ए इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, कहने का मतलब है 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2 बनेगा, 2 उधर से आ जाएगा, सीकेंट ए 5 अपॉन 4 आ गया। हमें तो कोस ए चाहिए, कोस ए सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस ए बन गया 4 अपॉन 5, और 4 अपॉन 5 है तो यहाँ से सोल्व कर दो, कोस ए इज इक्वल्स टू 0.8। क्या बन गया भाई, 0.8। अब 0.8 लाई बिटवीन, एक इसके ऑप्शन है वो थोड़ी से कंफ्यूज करने वाले हैं, लाई बिटवीन कह रहा है, तो इनमें जैसे बी और सी ऑप्शन में 0.8 शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूड है भाई यहाँ पे।
तो नॉट इंक्लूड है, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट बनेगा, क्योंकि 0.7 और 0.9 के बीच में का 0.8 है वो लाई करेगा भाई। क्लियर है 52। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर। कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स है 0 0, बी के कोऑर्डिनेट है 36 15 रेस्पेक्टिवली। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर इंटीजर, सी के कोऑर्डिनेट्स की कंडीशन गिवन है कि वो इंटीजर्स होंगे, देन व्हाट इज द मिनिमम एरिया दैट ट्रायंगल ए बी सी कैन हैव। तो ध्यान दीजिए, यहां से ए के कोऑर्डिनेट्स है भाई 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 36 15, या मैंने 36 ले लिया, उधर मैंने यहाँ पे 15 ले लिया। ये हमारा बी कोऑर्डिनेट हो गया भाई 36 और 15। सी कोऑर्डिनेट पे कह रहा है कोई भी इंटीजर्स है, हमने वो इंटीजर्स एक्स वाई यूज कर दिए। ये आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी बन गई। क्या बन गई? ट्रायंगल ए बी सी। अब इसका एरिया मिनिमम होना चाहिए। कंडीशन ये है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। क्या होने चाहिए भाई? ये इंटीजर्स होने चाहिए। जब किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन हो तो हम लोग उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू में क्या लेते हैं हम, फर्स्ट वर्टेक्स 0 0, सेकेंड वर्टेक्स 36 15, थर्ड वर्टेक्स एक्स वाई, और फिर से फर्स्ट वर्टेक्स रिपीट होता है। यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव के साइन के साथ, अपवर्ड एरो है वो नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। तो क्या बना है यहाँ से हमारा, ये बन गया भाई 0 0 0 माइनस 0 प्लस 36 वाई माइनस 15 एक्स, और भाई नेक्स्ट प्लस 0 माइनस 0 बनेगा। तो क्या है आपके पास यहाँ से भाई, 1/2 इंटू में 36 वाई माइनस में 15 एक्स बन गया। यहाँ से हमारे पास, मैंने इस मॉडुलस का यूज क्यों कर दिया ये आप लोग यहाँ भी ले सकते हो, क्योंकि एरिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एरिया पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, मॉडुलस का सिंबल यूज कर लिया। अब इससे आप देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 को मैं कॉमन ले लूँ तो ये कहलाएगा 3/2 इंटू में 3 कॉमन ले लो तो 12y माइनस में 5x बन गया। अब आपके पास एरिया है वो मिनिमम कह रहा है भाई, तो आप यहाँ कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी will be minimum if mod of 12y minus 5x is minimum। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो एरिया मिनिमम कहलाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आप लोग इसमें फाइंड करोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ 12y माइनस 5x इज इक्वल्स टू क्या हो सकती है। अब इसके लिए तो देखो इंटीजर्स है वो हमें यूज करने पड़ेंगे। क्या यूज करने पड़ेंगे? हमें इंटीजर्स यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू 1 रख दूं तो यहाँ पे हमारे पास 5 बनेगा, लेकिन 5 से भी कम अगर ऑप्शन आ रहा है तो उस पर ट्राई कीजिए। y की वैल्यू 1 रख दे, x की वैल्यू 2 रख दे तो 2 आ रहा है। तो ऐसे आप लोग जब ट्राई करोगे तो ट्राई करते करते आपके पास इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी भाई। 1 वैल्यू कहाँ कहाँ है आप लोग एक बार इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, आप एक बार इसमें चेक कर सकते हो। और 1 वैल्यू के लिए हमारे पास अगर इसमें हम लोग ट्राई करते हैं तो अपने पास कहाँ कहाँ पे वैल्यू 1 आती है वो आप ध्यान दीजिए। अगर आप लोग x की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर दो, x की वैल्यू 7 35, तो y की वैल्यू 3 होगी। देखिए x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 रखने से हमारे पास 35 आ रहा है। x और y इंटीजर हुए या नहीं। एक ऑप्शन और बनता है, अगर आप x की वैल्यू 5 ले लेते हो और y की वैल्यू आप 2 ले लेते हो, यानी कि 24 माइनस में हमारे पास 25 हो गया, -1 +1 ही है, मॉडुलस इस पे पॉजिटिव होगा एरिया ऑलवेज।
तो ये ऑप्शन आपके पास बनते हैं जिसकी हेल्प से मोड ऑफ 12y माइनस 5x की वैल्यू मिनिमम 1 आ रही है। अगर ये वैल्यू मिनिमम 1 आ रही है तो यहाँ से क्लियर है कि हमारे पास जो मिनिमम एरिया बनेगा वो 3/2 इंटू 1 हो गया, जो कि 3/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया भाई। तो इसमें देखिए 3/2 का जो ऑप्शन आपके पास है वो सी है भाई। तो ऐसे केस के अंदर ध्यान रखना किस टाइप से हमें थर्ड वर्टेक्स को अज्यूम करके और उसके बाद आगे कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट अपने पास है भाई क्वेश्चन नंबर 54। इफ द फिगर पी टी इज इक्वल्स टू टी एस, ध्यान से समझने का क्वेश्चन है भाई। पी टी इज इक्वल्स टू टी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, क्लियर है। पी क्यू पैरेलल एस आर, ये पी क्यू है ये एस आर है, ये दोनों पैरेलल है भाई। पैरेलल है तो यहीं से एक बात को हम कंप्लीट करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो क्लियर है ये भी क्या बनेगा 90 बनेगा भाई, पैरेलल है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, पी क्यू 9 सेंटीमीटर है। क्यू आर है ये कंप्लीट 8 सेंटीमीटर है हमारे पास। एस आर है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी टी वी क्यू, पी टी वी क्यू इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है वो फाइंड करवा रहा है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए ध्यान देंगे आप लोग, आपके पास केवल और केवल पी क्यू है फिलहाल। क्यू वी है वो भी अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड है, हमें नहीं पता, हमें तो कंप्लीट का क्यू आर का पता है, क्यू वी का तो नहीं पता भाई। कैसे करें इसके लिए आप लोग सबसे पहले तो क्या करें, यहाँ एस से आप इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दे, पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दो आप ड्रॉ, एस ए डाल दिया मैंने इसको, एस ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्लियर है भाई। जब ये आपके पास अब ध्यान दो ए क्यू आर एस है वो एक रेक्टेंगल बन गई भाई। क्या बन गई, ए क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल है तो आपका ए क्यू इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर कहलाएगा। ये 7 हो गया भाई, तो ये टोटल 9 था तो यहाँ से क्या हो गया, देन ए पी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर मिल गया। ए पी है वो आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। और ध्यान दीजिए यहाँ से जहाँ ए क्यू 7 बना है वहीं आप लिख सकते हो ए एस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये ए एस है ये इस क्यू आर के इक्वल है, तो ये आपका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी हेल्प से हम लोग पी एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी ए एस बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसमें क्या बनेगा बेटे, पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज है ये, ए एस स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर बनेगा। ए एस आपके पास 8 है तो स्क्वायर 64 हो गया, ए पी 2 है तो 4 बन गया, इज इक्वल्स टू 68। पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 68 बन गया, जिसको हम लोग 2 रूट 17 लिख सकते हैं। पी एस को पी एस बन गया रूट 68, तो पी एस इज इक्वल्स टू 2 रूट 17 सेंटीमीटर। ये तो आ गया भाई पी एस। अब आपको पता है पी टी और टी एस इक्वल है, तो यहाँ से पी टी इज इक्वल्स टू टी एस इज इक्वल्स टू रूट 17 सेंटीमीटर बन गया। अब पी टी और टी एस तो हमारे पास आ गए, लेकिन यहाँ से अब भी हमें वो बात तो नहीं मिली भाई। हमें इस साइड का पता है इसका पता है, लेकिन ना तो ये पता ना इधर से इस साइड का पता है हमें। तो अभी से और क्या करोगे आप लोग इसके अंदर, आप इसमें ज्वाइन कर दीजिए किस किस को भाई, पी वी और एस वी, ज्वाइन पी वी एंड एस वी। पी वी और एस वी को ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइन करने के बाद आप लोग ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल पी टी वी एंड ट्रायंगल एस टी वी, देखिए ये ट्रायंगल और ये पी टी वी एस टी वी डायग्राम को बना के उसके बाद आप लोग वीडियो को देखना, ताकि आप लोग अपने डायग्राम पे अच्छे से उस चीज़ को समझ सको।
ये दोनों ट्रायंगल लेते हो तो सबसे पहले तो पी टी इज इक्वल्स टू टी एस है, ये तो हमारे पास गिवन है भाई। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि जो एंगल नंबर है, मैं इसको 1 डाल रहा हूँ, इसको 2 डाल रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, वो ईच 90 डिग्री है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अपना टी वी इज इक्वल्स टू टी वी है, कॉमन है। तो क्या बन गया बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से आपके पास ट्रायंगल पी टी वी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल एस टी वी के भाई। अब पी टी वी और एस टी वी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो सी पी सी टी से पी वी इज इक्वल्स टू एस वी हो जाएगा भाई। पी वी और एस वी, देखिए ये पी वी है और ये एस वी है। अब ये सब कुछ काम किस लिए कर रहे हैं हम लोग? अब ये फाइंड नहीं, ये केवल इक्वल आ गई हमारे पास। देखिए अगर ये साइड आ जाए, पीवी आ जाए, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर दें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया पीवी और एसवी को एक्स लिख दिया भाई। ये भी एक्स है हमारे पास और ये भी एक्स, और इधर क्या वी है इसको वाई से अज्यूम कर दिया, तो आपका जो वी आर है वो 8 माइनस में वाई कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ इन राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज कर दो भाई। कौन कौन सी का? इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू वी पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा 9 का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर हो गया भाई। ऐसे ही इस ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा 7 का स्क्वायर प्लस में 8 माइनस में वाई का स्क्वायर हो गया भाई। यहाँ से कंपेयर कर दो, जब इनकी लेफ्ट इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। 81 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस में 64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई हो गया। वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 वाई को इधर ले आए मैं प्लस का बन गया, उधर 49 में प्लस कर दो 64 को भाई, और 49 में अगर 64 को आप लोग यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपके पास इसके अंदर क्या बनेगा भाई 113 माइनस में इधर लेफ्ट से 81 को ले आए तो ये आपका बन गया 32, 16 से डिवाइड कर दिया, y इज इक्वल्स टू 2 आ गया भाई। y की वैल्यू तो हमें पता लग गई 2 होगी, तो इस ट्रायंगल का एरिया तो आ गया, लेकिन इधर वाले ट्रायंगल का एरिया तो तब आएगा जब हमारे पास टीवी होगा। अब टीवी जब आएगा जब हमारे पास x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू के लिए आप लोग इसके अंदर क्या कर दोगे, इसके अंदर x की वैल्यू के लिए आप लोग इसके अंदर क्या कर दोगे, ध्यान दे सकते हो कि x की वैल्यू तो आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट में, पुट कर दो y की वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं तो ये बना हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 था और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 85 बन गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85 आ गया, इसको एज इट इज रखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85, हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है। और ये रखने के बाद अब आ जाइए आप इन राइट एंगल ट्रायंगल पीटीवी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर प्लस टीवी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर प्लस टीवी स्क्वायर हो गया भाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 85 है, पीटी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, पीटी किसके इक्वल आया था, रूट 17 के इक्वल था भाई, तो रूट 17 का स्क्वायर हो गया प्लस में टीवी स्क्वायर बन गया, तो 85 माइनस 17 इज इक्वल्स टू टीवी स्क्वायर हो गया। 85 से 17 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास बन गया यहाँ पे 68 इज इक्वल्स टू टीवी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से आपके पास टीवी इज इक्वल्स टू आ गया रूट 68 मीन्स 2 रूट 17। अब हम लोग इजिली इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल से पहले आप लोग फाइंड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू वी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस वाई 2 आया है और ये हमारे पास 9 है भाई, तो इसका एरिया बन गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीवी का फाइंड करोगे तो हाफ इंटू में बेस पीटी है रूट 17 है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपके पास आया है 2 रूट 17।
तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, और ये √17 इंटू में √17 है, ये 17 के इक्वल बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PTV क्या हो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQV प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PTV। तो ये बन गया प्लस में 17 इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 54 तक कंप्लीट कर लेंगे।